सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार। मोदी सरकार। ये मेरे हिसाब से इस बार कांग्रेस आनी चाहिए। मैं तो चाहता हर साल 5 साल में बदल जाना चाहिए सरकार, जिससे ही फायदा सबको मिलेगा। इस बात से आप सब वाकिफ़ है कि सच न्यूज़ की टीम फिलवक्त इंडिया टूर पर है आप तक इलेक्शंस की रिपोर्ट पहुंचाने के लिए। फिलवक्त वो सफ़र तय कर रहे हैं झांसी से दिल्ली तक का। इसी के बीच सच की टीम ने ये जानने की कोशिश की कि किसे बनना चाहिए इस देश का अगला पीएम, राहुल, मोदी या फिर थर्ड फ्रंट। किसके पक्ष में ये बार इस देश की जनता वोट करेगी, आइए जानते हैं पब्लिक का ओपिनियन इस मुद्दे पर। आइए नाज़रीन, जनरल पब्लिक का सर्वे करने के लिए हम निकले हैं। आम पब्लिक से पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं इस बार किसकी सरकार। साहब, अब की बार किसकी सरकार? मोदी सरकार साहब। मोदी सरकार। क्या बेहतर नजर आता है मोदी सरकार में? सर, मोदी ने जो 5 साल में किया हुआ है ना, वो आई थिंक आज तक कहीं देखने को नहीं मिला है। यूथ जागा हुआ है, मेन चीज़ तो यूथ जागा हुआ है। दूसरा क्या है, भ्रष्टाचार खत्म है। अब ऐसा नहीं है कि हर पॉलिटिक्स भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, हो रहा है, लेकिन मोदी सरकार के राज में कम हो रहा है। आप कहाँ रहने वाले हो सर? यूपी झांसी। यूपी झांसी। तो अब की बार मोदी सरकार आपके हिसाब से? कंफर्म है सर, कंफर्म है। अब की बार किसकी सरकार? सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार। मोदी सरकार। मोदी आपको क्या खूबी नजर आती है मोदी सरकार में? 50 साल में कांग्रेस जो काम नहीं कर सकी, 5 साल में मोदी सरकार ने वो काम किया। तो आपको और मोदी को? बिल्कुल। एक्चुअली मैं बिजनेसमैन, अच्छा हमको तकलीफ काफ़ी हुई, अच्छा। लेकिन गरीबों के लिए, मिडिल के लिए बहुत काम किया उन्होंने, बहुत काम किया। हम अब सेट हो रहे हैं, सेट होने को हमको टाइम लग रहा, लेकिन काम सबसे बेस्ट मोदी सरकार। जी, अब की बार किसकी सरकार? आपकी राय में कौन सी सरकार आना चाहिए? ये मेरे हिसाब से इस बार कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस ने क्या बेहतर किया? अभी तक तो जो हमने जो उम्मीद की 2014 में जैसे बीजेपी से, इसने उस पर बिल्कुल भी खरी नहीं उतरी। क्योंकि ये जो वायदे करके है कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, हम कालाधन लेके आएंगे 100 दिन के अंदर, हम नोटबंदी करेंगे तो पूरा कालाधन होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा और उसके बाद आतंकवाद खत्म होगा। लेकिन आप देख लीजिए, उसके बाद उरी हमला हुआ, उसके बाद पुलवामा हमला हुआ, और ये बोलते हैं कि हमने पाकिस्तान से बदला लिया। अगर हमला हुआ इसलिए आपने बदला लिया, क्यों हमला हुआ, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? बीजेपी की जिम्मेदारी है। वहाँ पे राज्यपाल शासन है तो किसकी जिम्मेदारी है? बीजेपी की जिम्मेदारी है। उसमें अगर हम मानते हैं, अगर वहाँ पे जम्मू कश्मीर में स्टेट की गवर्नमेंट होती तो हम मानते हैं कि इसकी बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन वहाँ पे राष्ट्रपति शासन है, केंद्र की जिम्मेदारी सीधी, और वहाँ पे 300 किलो RDX कैसे आता है? ये बताइए, वहाँ पे ऐसा कौन सा, वहाँ पे मालूम है कि यहाँ से CRPF के जवान की पूरा काफिला निकलने वाला है, तो इन्होंने ऐसा क्या हो गया कि उस चौकी पर जहाँ से वो गाड़ी निकल रही थी, तो इन्होंने अपने सारे वो जो चेकिंग करने वाले सभी को उठा लिया। ये सारी जिम्मेदारी इनकी है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि सीधा सीधा ये काम हुकूमत ने किया? जी, हुकूमत ने किया है बिल्कुल। क्योंकि हुकूमत ने इसलिए किया, अगर वहाँ पे राज्यपाल शासन ना होता तो हम मानते हैं कि वहाँ पे इनकी जम्मू कश्मीर की सरकार थी, उसकी साजिश थी। लेकिन अब तो उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया, ठीक है, गठबंधन तोड़ दिया, उसके बाद में इनके हाथ में पूरी सत्ता थी, इन्होंने मान के चलो सेना को पूरी छूट दे दी, लेकिन सेना के लिए पूरी सिक्योरिटी क्यों नहीं दी? उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सर, अब की बार किसकी सरकार और क्यों चाहिए? अब की बार जो है सरकार, एक तो ये गठबंधन का मामला हो गया, बसपा, हमारे यहाँ तो बसपा और सपा और लोकदल, 3 पार्टियों का मिलके 4 का गठबंधन। इस वजह से जो है भाजपा की कुछ सीटें जो है डाउन जा सकती हैं, और कांग्रेस अलग लड़ रही है इलेक्शन, उसकी वजह से नुकसान भी हो सकता है। आपकी नज़र में बेहतर कौन है, कांग्रेस या बीजेपी? बेहतर तो जो है कांग्रेस ही है। कांग्रेस ही। कांग्रेस का कोई ऐसा अच्छा काम बताइए। कांग्रेस के आज तक के सब ये विकास जो है कांग्रेस के ही हैं, जितने भी काम हुए सब कांग्रेस के ही हुए। थैंक यू सर। मोदी जी ने जो नोटबंदी का मामला हुआ या जो 2-4 मामले हुए, उसकी वजह से जो है सरकार। सरकार, आपका ओपिनियन क्या है सर? आप किसकी सरकार चाहेंगे? मैं तो चाहता हर साल 5 साल में बदल जाना चाहिए सरकार, जिससे ही फायदा सबको मिलेगा, जिससे वो सोचेगा कि अगली बार इसने किया है तो इससे ज़्यादा मैं बेहतर करूँ। इसलिए तभी पब्लिक का होगा। एक को पकड़ के रहे तो 70 साल से पकड़े, कहीं कुछ नहीं हो पाया इतना, इसलिए वो हमको बदलते, हम उनको बदलते रहे। वो हमें नचा रहे, हम उनको नचाएं। जैसे उसने कहा कि तो आपको मिलेंगे 15 लाख रुपए, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, राम मंदिर बना देंगे, 370 धारा हटा देंगे, लेकिन कुछ कहीं नहीं हुआ। एक मैनिफेस्टो चुनाव आयोग के पास जमा होना चाहिए, उसका 60% नहीं कर पाया पूरा, तो उसको चुनाव लड़ने से बंद कर देना चाहिए। बहुत अच्छी बात। इसलिए उनके ऊपर भी प्रेशर होना चाहिए कि सोच समझ के ही वादा करें जनता से। एक हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, हम उस पर उनके FIR तक नहीं कर पा रहे हैं
कि हमारे साथ हमें ठगा गया ना, हमको बोला ये देंगे नहीं दे पाया तो हम ठग गए, तो हमारे साथ धोखा हुआ, जिसके बाद धोखा हुआ तो फ्रॉड हुआ तो वो FIR नहीं कर पा रहा। तो अब की बार किसकी सरकार होनी चाहिए? हमको मिक्स होना चाहिए, सब पर दबा रहा है जिस पे कि कोई खिसक गया तो हमारी सहायता चाहिए। ना ही भाजपा चाहिए ना ही कांग्रेस चाहिए, मिक्स चाहिए। मिक्स चाहिए, मिक्स चाहिए। चलिए अब की बार किसकी सरकार, आपकी राय में किसकी सरकार आना चाहिए? तो मैं तो मोदी की सरकार ही बोलूँगा, क्योंकि क्या बेहतर किया मोदी सरकार? मोदी जी जैसे प्राइम मिनिस्टर अपने देश को दोबारा शायद मिलेंगे नहीं, उनके जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर दोबारा शायद नहीं मिलेंगे। सर बेहतर क्या किया? कोई मिले नहीं बेहतर क्या किया वो तो बताइए ना। हर फील्ड में हर चीज़ में एक डेवलप, एग्जाम्पल दीजिए। चाहे वो रोडवेज हो। कौन सा रोडवेज? अरे अपने हाथ में मोबाइल है ना, इसको ही ले लो आप। हर चीज़ ऑनलाइन, बिना किसी को रिक्वेस्ट करे या बिना किसी को कोई ब्रोकरिज्म बोलते हैं ना, या फिर जो भी एक्स्ट्रा चार्ज, इसको दे दो उसको दे दो, हम टिकट बुक कर देते, हम वो कर देते, हमें ज़रूरत नहीं है, सब कुछ एक ही उंगली में अपने आप। तो ये मोदी ने किया? डिजिटल इंडिया, नहीं मोदी ने किया जी, उन्होंने ही तो इंटरनेट वगैरह सस्ता किया, उसी की वजह से हर कोई फ़ोन मेक इन इंडिया हो रहा, हर चीज़ मेड इन इंडिया हो रहा, उसकी वजह से हर चीज़ सस्ता हो रहा, हर चीज़ सस्ता होने की वजह से हर आम आदमी यूज़ कर सक रहा। नहीं सर, आपके हाथ में फोन कौन सा है? सैमसंग है। तो ये मेक इन इंडिया का कैसा हो गया? नहीं, ये तो मैं बहुत पहले ले चुका हूँ ना। मेक इन इंडिया का कोई एक फोन बताइए। MI है, MI है, मेक इन इंडिया, इंटेक्स है, इंटेक्स है। इंटेक्स। थैंक यू सर, थैंक यू। अब A1 टाउनशिप शमशाबाद और मोइनाबाद के बाद एक और शानदार प्रोजेक्ट लाए हैं नियर जहांगीर पीर दरगाह कोतूर, जो कि बैंगलोर हाईवे से 6 किलोमीटर जॉनसन एंड जॉनसन और नाटको फार्मा जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जहां घर बनाकर रह सकते हैं, जो है बिल्कुल आबादी से लगा हुआ। ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, BT रोड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियत दस्तयाब। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। 7569992891